आजकल हर बच्चा अपने एक उसके अंदर कोड लगा रखा है, जो उस पासवर्ड को ना तो माँ जानती है, ना पिता जानता, ना भाई जानता हो। तो ऐसी क्या उस मोबाइल के अंदर है। मुसलमानों ने एक प्लानिंग कर रखा है, जो बड़े बड़े घर के जो लड़कियां हैं उनको कैसे भी मोटिव करके अपने तरफ लाइए। साकिब सैफी और कनिका शर्मा की जो शादी हुई है, क्या आप इसे लव जिहाद समझते हो या उनकी लव मैरिज समझते हो? लाला, ये लव जिहाद है, ये कोई मैरिज वैरिज नहीं है इनका। मुस्लिम लड़के जितने भी हैं वो सभी लोग मिशन पे निकल चुके हैं। हिंदू सो रहे हैं, कहीं तो तंदूर में मिले, कहीं ड्रम में मिले, कहीं फ्रिज में मिले। भाई गाय को गाय से तो नया कराते हैं हम, शेर को शेरनी से तो कराएंगे। ऐसा तो नहीं कि शेर और गधा एक हो जाएगा। कितने मुसलमान हिंदू लड़कियां से शादी कर रहे हैं, सब छंगुर बाबा है ये। वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हो। कोई मर्जी नहीं लाला, छंगुर बाबा तो अपनी मर्जी से ही काम करवा रहे थे। साकिब सैफी भी झांगुर बाबा है। यही झंगर बाबा है, यही ऐसा ही हो सकता है, ऐसे ही मोटे पैसे मिले हों। कनिका शर्मा से शादी करने के लिए जांच करा लो लाला, अच्छा जांच कराओ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा अपनी आवाज़ से, और अभी मैं मौजूद हूँ एक गौ सेवा धाम में। जो ये बाबा जी हैं, इन्होंने यहाँ पे गौ आश्रम बना रखा है और बाबा जी यहाँ पर रहते हैं। लगभग 30 से 35 गायें हैं जो बाबा उनकी सेवा करते हैं, और इसके अलावा अन्य जो भी गायें रहती हैं उनकी भी सेवा बाबा करते हैं। बाबा से बातचीत करेंगे और बाबा से इस पक्ष को जानेंगे कि कहीं ना कहीं एक मामला जो निकल कर आया था, साकिब सैफी और कनिका शर्मा जिन्होंने शादी करी है, शादी करने के बाद वो शादी कहीं ना कहीं बड़ी विवादों में रही है। रिद्धिमा शर्मा ने भी उस शादी के ऊपर बहुत सारी बातें बोली थी, और ये विवाद कनिका शर्मा के और साकिब सैफी के साथ में रिद्धिमा शर्मा का बढ़ता चला गया था। तो इस विषय पे गुरुजी की राय जानने की कोशिश करेंगे, उनका क्या सोचना है कि क्योंकि गुरुजी कनिका शर्मा जो नाम की एक लड़की है, यूट्यूबर है, उसने साकिब सैफी से शादी करी है। तो उसके बाद में रिद्धिमा शर्मा ने इस विषय पर बहुत सारी बातें बोली थी, कहीं ना कहीं वो विवाद बढ़ गया था। तो आप किस तरीके से देखते हो साकिब सैफी और रिद्धिमा कनिका शर्मा की शादी को? ओम नमो नारायण, माधवगिरी गाय वाले बाबा। मैं सभी सनातनी बच्चों और जो बच्चियां हमारी बिटियां हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि बेटा, एक तो ज्यादा मोबाइलों पे मत रहो आप। अच्छा। मोबाइल अच्छी चीज भी है तो खतरनाक भी है जी। एक तो जो हमारा एक बच्चों के अंदर आजकल जो हम देख पा रहे हैं, व्यू का बहुत बड़ा नशा चढ़ गया। एक नशा है ये व्यूज का। हाँ, बहुत खतरनाक है लाला, क्योंकि व्यू बढ़ाने के चक्कर में कुछ से कुछ वीडियो डाल देते हैं। और जितने सनातनी माता पिता हैं अपने बच्चों को, जिन बच्चों को ज्यादा मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनको बच्चों से गार्जियन का अधिकार है कि उसे बचाएं। नहीं तो कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, वो अपना घर का ही बिगाड़ लेंगे। देश का तो जो हो ही रहा। अपना घर को संभालने के लिए हर माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को, हमारे मोबाइल बच्चे किस लिए यूज करते हैं और कितना समय यूज करते हैं। एक तो रात के समय में निश्चित कमरा हो, जैसे आपका बेडरूम निश्चित है, तो आपका एक कमरा भी निश्चित होना चाहिए कि सारे घर का परिवार का मोबाइल एक जगह रख दिया जाए, जमा हो जाए। घर का गार्जियन के पास एक मोबाइल हो। कहीं कोई इमरजेंसी होगा तो एक पे नंबर पे कॉल आ जाएगा। अच्छा। जब बच्चे शाम को 9 बजे 10 बजे आपके घर आ गए, तो रात में मोबाइलों की जरूरत क्या है? क्योंकि देखो लाला, मोबाइल प्राइवेसी भी है। तो आजकल क्या, हम भी अपने माता पिता के बच्चे थे और आज भी हैं, हम अपने माँ बाप से छुपाते नहीं थे। आजकल हर बच्चा अपने एक उसके अंदर कोड लगा रखा है, पासवर्ड होता है। पासवर्ड, उसको अच्छा पासवर्ड कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता लाला। तो पासवर्ड लगा रखे हैं, जो उस पासवर्ड को ना तो माँ जानती है, ना पिता जानता, ना भाई जानता हो। अच्छा। तो ऐसी क्या उस मोबाइल के अंदर है जो पासवर्ड लगाने की जरूरत है? हर मोबाइल खुला होना चाहिए। जितना दर्पण की तरह आप खुले रहेंगे, इतना जीवन सुखी रहेगा। और जिन लड़कियों ने मुसलमानों से शादी करके हर दिन कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं कि मैं सुखी हूं, ये क्षणभर का सुख है। अच्छा। कि वो अपने मिशन पे चल चुके हैं। मुस्लिम लड़के जितने भी हैं वो सभी लोग मिशन पे निकल चुके हैं। हिंदू सो रहे हैं, हिंदू कहते हैं हम तो टेंशन फ्री, पूजा कर लिया, दक्षिणा पंडित जी को दे दी, हमारा कोई काम नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आपने सोचा स्कूल वाले को फीस दे दिए और आपके बच्चे पढ़ लिख के आईपीएस बन जाएंगे, ऐसा संभव है? बड़े से बड़े कॉलेज है लाला, वहां कई बार हम वहां से गुजरते हैं तो हम अपने आंखों को घुमा लिया करते हैं। क्यों? लड़कियां सिगरेट पीती हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? पी रही होंगी। नहीं लाला, ये कोई चीज है पीने की क्या? फिर मैं कह दूंगा
अब कोई शराब पिए तो ये पीने की चीज है, सिगरेट पीने की चीज है, कोई गुटखा खाए तो खाने की चीज है। हाँ, हालांकि इस भाई सेहत के नजरिए से देखें तो गलत है, क्योंकि सेहत को कहीं ना कहीं खराब करती हैं ये सारी की सारी चीजें। लाला इन चीजों से तो फिर मोबाइल भी ठीक ही है, फिर तो लव जिहाद सही हो रही है। लव जिहाद होता है? नहीं, बहुत तगड़ा हो रहा लाला। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, एक बीऊ का नशा से बच जाए। और ये की जो नशा पत्ती जितने हैं, अपनी बेटियां आपकी कहाँ जा रहे हैं, बेटी नहीं बेटे भी कहाँ जा रहे हैं। बेटी के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, बेटों के लिए भी कह रहा हूँ, उनका भी मोबाइल कमरे में बंद होना चाहिए, ये सभी के तो लिए। आपको क्या लगता है, जैसे आपने लव जिहाद की एक बात छेड़ी है, तो इस बातों पे मेरे दो प्रश्न हैं। पहली चीज़ कि साकिब सैफी और कनिका शर्मा की जो शादी हुई है, क्या आप इसे लव जिहाद समझते हो या उनकी लव मैरिज समझते हो? लाला ये लव जिहाद है, ये कोई मैरिज वैरिज नहीं है इनका। लेकिन वो तो बहुत खुश है भाई कनिका शर्मा उसके साथ में, उसके व्लॉग में तो प्रेमानंद बता देंगे ये सब तो। और थोड़ा दिन इंतजार कीजिए लाला, इसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या रिजल्ट क्योंकि पहले भी कई लोगों ने किया, पहले भी कई शादियां हुई हैं, कहीं तो तंदूर में मिले, अच्छा कहीं ड्रम में मिले, कहीं फ्रिज में मिले। अच्छा, तो आपको ये डर सता रहा है कि इसमें इनका भी नंबर आने वाला है लाला, आएगा 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 अच्छा 100%। लेकिन भाई कनिका शर्मा को जैसे मैं उसके व्लॉग मैंने देखे हैं, उसकी वीडियोस देखे हैं साकिब सैफी के साथ, वो तो खुश है, वो तो हैप्पी है। उसकी कनिका की माँ भी कहती है हमारी बच्ची को परेशान मत करो। जैसे रिद्धिमा शर्मा से अभी उनका विवाद भी हुआ बहुत सारा, तो वो तो कहते हैं वो तो बहुत खुश हैं, उनकी शादी तो बहुत अच्छी है, लव मैरिज है, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसे ही तो अभी एक माला बेचने वाली हमारे कुंभ से भी चली गई थी। मोनालिसा? हाँ, माला बेचते हुए तो वहाँ पहुंचा दिए। हाँ, वो अच्छा खासा रोजी रोटी कमा रही थी, अच्छा। उन्होंने मेकअप वेकअप करके वहाँ पहुंचा दिए। क्या बोलते हैं उसको, फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, फिल्मों में अदाकारा बनने गई थी वो, वहाँ बना दिए। बताओ, कोई कहीं का कोई कहीं का जोड़ दिए, ऐसा बना दिए शादी। नाबालिग थी बता रहे, अच्छा नाबालिग में विवाह हो गया उनका। उनकी भी शादी जो है मुस्लिम व्यक्ति से हुई है, दूसरे धर्म में हुई। बताओ, और कोई हिंदू नहीं थे। लेकिन वो तो मोनालिसा से बोल रही थी राधा ने कृष्ण का कभी धर्म थोड़ा ही पूछा, ऐसे बोला था उसने तो। हालांकि दोनों, खैर ये इलॉजिकल बात थी, क्योंकि भाई दोनों का धर्म एक था। जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता वो ऐसी बातें करते हैं। चलो ऐसा करो, भैंस भैंस को जैसे हमारी गाय है, भैंस से होती है वैसे भैंस होती है भाई गाय को गाय से तो नया कराते हैं हम, भैंस को भैंस से कराते हैं, शेर को शेरनी से तो कराएंगे। ऐसा तो नहीं शेर और गधा एक हो जाएगा, नहीं हो तो फिर क्या होगा, बड़शंकर हो जाएगा ना। तो फिर ये बड़शंकर करना चाहते तो करते रहे। अच्छा, हम तो समाज को जगाना चाहते यादी, जो धर्म से धर्म जुड़ा रहेगा तो वर्ण संकर होने से बचा रहेगा, और नहीं तो उनका कुल का नाश तो होना ही है। अच्छा, आपने सुना होगा लालू प्रसाद यादव, फिर ये चर्चा लाला कहीं और चला जाएगा। क्योंकि देखो, धर्म के साथ साथ लालू प्रसाद यादव बहुत चर्चित नाम रहा जी, बड़े नेता रहे, बड़े नेता भी रहे और बड़ा कॉमेडी भी करते थे। बड़े प्रसिद्ध रहे। मगर उनके साथ देखिए क्या हो रहा, क्या दुर्दशा खराब हो गई। धर्म के साथ उन्होंने खिलवाड़ करा। पूछिए कैसे खिलवाड़ किया उन्होंने। बताइए आप। पहले तो चारा घोटाला किया उन्होंने, ठीक है। चारा के बाद उन्होंने कई बार ऐसी वीडियो आई जहां यज्ञ हुआ करता, वहां जूता पहन के यज्ञशाला में हवन कर रहे हैं, अच्छा, आहुति दे रहे हैं। बुद्धि नहीं है धनी दिमाग। और तो और पहले बेटे की शादी हुई, हो गया तलाक। अच्छा, दूसरे बेटे ने शादी करा, ले आए दूसरे धर्म से, तो सुख चैन में नहीं रहेंगे, वर्णशंकर होगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है लालू प्रसाद का कुल का भी जल भी नहीं अर्पण होगा। अच्छा, हाँ, ये सत्य है लाला। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बाकी मैं फिर से अपने विषय पर आऊँगा कि जैसे भाई कनिका शर्मा बहुत ही फेमस एक चेहरा है, प्रसिद्ध हैं, बच्चे बच्चियां सब उनको देखते हैं, साकिब सैफी को भी देखते हैं, उनकी वीडियोस को देखा जाता है, उनके व्लॉग्स को देखा जाता है। उनकी जब शादी हुई है तो इस शादी से आपको क्या लगता है कि बच्चे बच्चियां जो हैं किस तरीके से प्रभावित होंगे, कैसे उन्हें देख रहे होंगे? मुसलमानों ने एक प्लानिंग कर रखा है, जो बड़े बड़े घर के जो लड़कियां हैं उनको कैसे भी मोटिव करके अपने तरफ लाइए। तो ये वीडियो बना के डालने की क्या जरूरत है भाई? यदि वो खुश है कोई तो उसको डेली वीडियो बनाने का क्या मतलब? वीडियो से कोई खुश होता है क्या भाई? खुशी हम भी तो खुश होंगे, जो खुश लोग रहते हो वीडियो नहीं बनाते। तो आपका क्या लग रहा है कि इन्फ्लुएंस ये दिखाया जा रहा लाला, दिखाया जा रहा कि समाज में लोग भ्रमित हो जाएं। अच्छा, और लड़कियां बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चियां हैं अपने अपने आसपास के
उनको सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट दिलाने के लिए प्रक्रिया चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये सत्य है लाला। आपने जैसे ये ठीक है, ये एक अलग विषय हो गया। जैसे अभी हमने कनिका शर्मा के बारे में बात करी है, ये पूरा एक अलग विषय है। उनकी तो खैर लव मैरिज थी जैसा उनका कहना है, हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, जैसे रिद्धिमा शर्मा ने किया था, आपको पता ही है। और कहीं ना कहीं आप भी उस विरोध में शामिल हो। मैं भी हूँ। मैं कहता हूँ भाई, हिंदू मुस्लिम का क्या तालमेल, क्या ताल, कतई नहीं करना चाहिए लाला। कारण बताओ। अरे लाला, जितने फिल्म स्टार में जिन्होंने लोगों ने जितनी शादियां करा, उनसे तो पूछो। तो क्या वो तो ये बोलते हैं भैया करीना कपूर सैफ अली खान ने शादी करी, बढ़िया रह रहे हैं, मौज मार रहे हैं वो तो। उनके दिल पे जाके तो पूछो लाला। बाहर से सबके कपड़े नए हैं, अंदर सबके कच्चे फटे हुए हैं। अच्छा, हाँ, बाहर से सब चमाचम है, अंदर दिल के हाल टूटे पड़े। वो बता नहीं पा रहे हैं। नहीं बता पाएंगे लाला, सारे तारे टूट गए। अच्छा, ये देखिए जब हार्ट अटैक आते हैं तो क्या तार दिखाई देते हैं बाहर? क्या जी जी। चलते चलते फट गिरते हैं। जब गिर जाता है तो फिर अंदर से तार पार, पता नहीं डॉक्टर क्या क्या डालते हैं। कैसे कैसे आपने अभी इस विषय पे भी मैं आऊँगा, फिर एक विषय और है मेरे पास, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, झांगुर बाबा वाला, जैसा आपने सुना होगा। अब पहला विषय यही है कि कनिका शर्मा और साकिब सैफी की शादी के बारे में बस मेरे को एक बात ये पूछनी है कि अभी इन दोनों की शादी हो गई है, तो क्या देखते हो इनकी शादी कितने अच्छे तरीके से चली? क्योंकि लव मैरिज है ये, एक तरीके से प्रेम विवाह था भाई उनका, और उन्होंने दोनों रीति रिवाजों से भी ये शादी कर। जो अरेंज मैरेज होती है, जो एक दूसरे से समझौता वाली जो ब्याह होती है, वो तो लंबा चलती है। ठीक है। और आज तक अरेंज वाली तो चली नहीं, हमें तो चलता नजर नहीं आया लव लाला। वाली नहीं चली है? लव वाली चली नहीं लाला, जितने भी हमने सब टूटता ही देखा। अच्छा, पहले लड़कियों को घुमाने ले जाते हैं, पहले घूमते हैं फिरते हैं, पता नहीं, बाद में शादी करते हैं। ऐसे पहले परंपरा तो नहीं थी लाला। अच्छा, ये ठीक है। अब हम एक विषय पे और आएंगे। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले की बात है, झांगुर बाबा का एक केस सुना होगा, जिसमें कहीं ना कहीं ये बातचीत निकल के आई। जैसे पुलिस ने जांच पड़ताल करी तो इसमें ये निकल के आया कि हिंदू धर्म के अंदर लड़कियों के ना रेट डिसाइड कर रखी थी। ब्राह्मण लड़की का धर्म परिवर्तन कराएंगे तो भाई 8 लाख रुपया मिलेगा, भाई OBC SC के आ गए तो उनका थोड़ा कम पैसा मिलेगा। इस तरीके से लाखों रुपये का ना पूरा रेट कार्ड बना हुआ था, मेन्यू बना हुआ था, झांगुर बाबा ने बना रखा था। और उस पर इल्ज़ाम ये भी लगता था कि उसने लगभग 1000 लड़कियों का ज़बरदस्ती, चाहे पैसे का लालच दे करके लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया था। पूरा उनका सिंडिकेट चल रहा था। इस विषय को कैसे देखते हो आप? ये जितने लव जिहाद वाले हैं जो प्यार कर रहे हैं ना, ये सब झंगुर बाबा हैं। अच्छा, जो झंगर बाबा यही है। ये भी मतलब साकिब सैफी भी झांगुर बाबा है? हाँ, यही झंगर बाबा है, यही। ऐसा ही हो सकता है, ऐसे ही मोटे पैसे मिले हों। अच्छा, इसकी भी प्लानिंग हो भाई, ये प्लानिंग के तहत ही काम हो रहा होगा। अच्छा, आपको लग रहा है इसको फंडिंग मिली है कहीं से? 100% कनिका शर्मा से शादी करने के लिए? जांच करा लो लाला, अच्छा, जांच कराओ। सरकारें जब जांच कराएंगी तो सब कुछ निकल ये जाएगा। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हो कि भाई साकिब सैफी भी एक तरीके से झांगुर बाबा है। मैं कह रहा हूँ सच्चाई है, जितने मुसलमान हिंदू लड़कियां से शादी कर रहे हैं सब छंगुर बाबा है। ये नहीं, वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसमें कोई क्या मर्जी दिक्कत नहीं लाला, छंगुर बाबा तो अपनी मर्जी से ही काम करवा रहे थे। है? अच्छा, जब तो छंगुर बाबा बन गया हो। गिरफ्तार हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे ही आएगा, समय आएगा। अच्छा, कोई गोपनीय तरीके से कर रहा, सब हर बार ये रास्ता बदल देते हैं। तो आपको लग रहा है इस शादी के पीछे भी कहीं ना कहीं से फंडिंग है? फंडिंग है लाला, मैं कह रहा हूँ। हर हाँ, ये तो हमारे सनातन धर्म के कुछ लोग सो रहे हैं, हाँ, और नहीं तो इनकी क्या मजाल जो ऐसे कर जाए। अच्छा, और हर रास्ते को, हाँ, जैसे आपने देखा होगा, मैंने सुना भी है कि इस रोड पे ट्रैफिक वाले खड़े हैं तो नीचे वाले से निकल जाओ। हाँ, तो ऐसे ही रास्ता बदल लेते हैं ये। अच्छा। पहले छंगुर बाबा थे, तो अब नया रास्ता आ गया। अच्छा, ये नया अब रास्ता जिहाद है करो, एक तरीके से अब आप- प्यार करो, प्यार अच्छा, करो। अब ये प्यार का रास्ता अपना नया रास्ता अपना लिया इन्होंने। अच्छा, ये तो बाबा जी, मैं अपनी बातचीत के अंतिम पड़ाव में हूँ। मुझे मुख्य बात अब आपसे ये जाननी है कि आप भाई, जैसे भाई साधु हैं, संत हैं, और कितने अच्छे तरीके से जो है गौ माता की सेवा भी करते हैं। तो मुख्य बात मुझे ये जाननी है कि अभी आप जो हमारे सनातन धर्म में जो बेटियां हैं, बहनें हैं, है ना, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? मैं सभी बेटियों से ये कहना चाहूँगा कि एक तो आप व्यू का नशा दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि देखिए बच्चे, ये जो मोबाइल का जो नशा है, मोबाइल जरूरत अच्छी चीज़ें भी है, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको अपनी फोटो ज़्यादातर ऑनलाइन ना डालें, मोबाइलों पे ना डालें, बहुत खतरनाक है। अच्छा, आपकी फोटो, पता नहीं आजकल AI पे पता नहीं क्या क्या आ गया लाला, तो बहुत कुछ बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, तो इससे यह है कि सभी लोग सावधान रहें। बिटिया बेटे फोटो दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप स्वयं इस लायक बने कि आपको लोग देखें। अच्छा, आजकल पीतल बाजार में ज्यादा बिक रहे हैं, सोना महंगे हो गए हैं, है कि नहीं? तो नकली सामान बाजार में ज्यादा है, असली कम है। तो पहचानना
आपको पड़ेगा, कोई और नहीं पहचानेगा। वो सभी बेटियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को भाई बनाने से पहले 100 बार सोचिए, जो अपने बहन का भाई नहीं हो सकता वो आपका भाई कैसे हो जाएगा। अच्छा, तो साथियों कहीं ना कहीं ये हमारी बातचीत थी बाबा जी के साथ में। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं अपनी आवाज़ में, चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों।